तो नेक्स्ट है ना, आपको ये पढ़ना है कि कोएफिशिएंट फॉर्म से आप इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो, है ना। आपको कोएफिशिएंट फॉर्म दे देंगे, है ना, ब्रैकेट में नंबर कॉमा ऐसे दे देंगे, वो आपका कोएफिशिएंट फॉर्म होता है। तो अभी आपको ये सीखना है कि अगर आपको वो कोएफिशिएंट फॉर्म दे रहे हैं ना, आपका जो पॉलिनोमियल है, अगर आपको वो कोएफिशिएंट फॉर्म में दे रहे हैं, तो आप उसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। मैं आपको दोनों बता दूंगा, इंडेक्स फॉर्म भी और स्टैंडर्ड फॉर्म भी, ठीक है। तो वो जिसमें भी पूछ रहे हैं आप उन्हें फेंक के मारना, वो इंडेक्स पूछ रहे हैं तो इंडेक्स में फेंक के मारो, वो अगर स्टैंडर्ड पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड फेंक के मारो, ऐसे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। वो उन्होंने आपको कोएफिशिएंट फॉर्म दे दिया है, वो आपको बोल रहे हैं कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर कन्वर्ट इनटू इंडेक्स फॉर्म, है ना। कोई कोई बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, कोई कोई बुक में इंडेक्स फॉर्म लिखा है ना। तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म तक कर देंगे। अगर वो इंडेक्स फॉर्म तक पूछ रहे हैं तो आप उनको इंडेक्स फॉर्म तक बता देना, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहे हैं तो आप उनको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देना ना, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद आपको ये समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म, है ना। कोई कोई बुक में लिखा हुआ है राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो जो भी आपके बुक में लिखा हो, दोनों ही अपन करने वाले हैं। तो पहला वाला क्या है, 1,2,3। तो आपको दिख रहा है ये कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया है ना, ब्रैकेट में आपको 1,2,3 दिया हुआ है। तो ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल आपका कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखा हुआ है। उम्मीद आपको ये समझा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1,2,3। तो अभी आपको ये पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट फॉर्म में दे दिया है, आपको इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन में ना पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया है कि 1,2,3 और आपको दिख रहा है ये आपको किस में दिया है, ये आपको कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो अभी आपको इस कोएफिशिएंट फॉर्म को आपको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, है ना। तो इंडेक्स फॉर्म में आप देखते हो कि जो पॉलिनोमियल है उसकी सारी पावर प्रेजेंट होती है। तो इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ना सिंपली इसके नीचे, है ना, लास्ट से इसके नीचे लिखना स्टार्ट कर देंगे ऐसे, x⁻⁴, x⁻⁴, x⁻², ऐसे। ये समझा है आपको, जो आपको कोएफिशिएंट फॉर्म दिया ना उसके नीचे ऐसा लिखना स्टार्ट कर देना ना, इंक्रीजिंग पावर, x⁻⁴, x⁻⁴, x⁻²। उम्मीद आपको ये समझा है ना। आप इसको चाहिए तो आप इसको स्टेप नंबर 1 मान लो। अभी स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1x² प्लस ये 2 इंटू x⁻⁴, तो ये आएगा 2x⁻⁴ प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 3x⁻⁴, ऐसे। तो अभी आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका इंडेक्स फॉर्म है ना। ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, देखो पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है। तो ये आपका हो गया इंडेक्स फॉर्म। अगर वो आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो ये एनीथिंग रेस टू 0 है वो 1 हो जाएगा, है ना। ये नहीं रहता उसमें, क्योंकि ये x⁻⁴ इसकी वैल्यू 1 होती है, तो वो 1 लिख देते हैं उसकी जगह, ऐसे। तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है तो आप थर्ड स्टेप भी लिख दोगे। तो थर्ड स्टेप क्या आएगा, तो थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x², है ना, क्योंकि अपने को पता है 1 इंटू x² क्या आएगा, x² आएगा, प्लस 2x आएगा, प्लस 3 आएगा, क्योंकि x⁻⁴ 1 हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। अगर वो आपको सिर्फ इंडेक्स फॉर्म पूछ रहे तो उनको यहाँ तक फेंक के मारना, अगर वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहे तो उनको यहाँ तक फेंक के मारना, है ना। कहता है इजी है ना ये, बिल्कुल। जो आपको कोएफिशिएंट फॉर्म दिया उसके नीचे इंक्रीजिंग पावर में लिखना स्टार्ट कर देना, x⁻⁴, x⁻⁴, x⁻², ऐसे, है ना। आप वेरिएबल कुछ और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप y⁻⁴ कर सकते हो, z⁻⁴, z⁻⁴, z⁻², है ना। जो आपका वेरिएबल है आप तो कुछ भी ले सकते हो, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझ आई है थोड़ा बहुत, है ना। अपन एक दो सम और करते हैं, आपको ये बेहतर आइडिया लगेगा। तो अभी सेकंड वाला क्या दिया है, ब्रैकेट में 5,0,0,0,1। तो अभी आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, तो आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ आपको नंबर दिख रहा है। तो ये पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में, ये पॉलिनोमियल आपका कोएफिशिएंट फॉर्म में है। तो आपको ये कोएफिशिएंट फॉर्म से आपको इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन में है ना, पहला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 5,0,0,0
0, -1 ऐसे दिया है। अभी इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके नीचे x⁻0, x⁻1, x⁻2, x⁻3, x⁻4 है ना, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x⁻4 प्लस 0 x⁻3 प्लस 0 x⁻2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 0 x⁻1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा -1 x⁻0। आपको दिख रहा है ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका इंडेक्स फॉर्म है ना, दिखा आपको इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट। आपको दिख रहा है यहाँ पे सारी पावर प्रेजेंट है। और ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका कोएफिशिएंट फॉर्म है ना। अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं अपन। ये क्या आएगा, ये आएगा 5x⁻4। अभी ये 0 इंटू एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं। 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। 0 इंटू x⁻1 ये भी 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं लिखते हैं। ये -1/0 ये क्या आ जाएगा, ये x⁻0 1 हो जाता है, तो 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -1, तो ये आ जाएगा सिर्फ -1। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको ये। कहते ईजी है ना, हाँ बिल्कुल ये बहुत ईजी है। अभी अपन सब ईजी ईजी चीजें पढ़ रहे हैं, और 9th स्टैंडर्ड एकदम ईजी होता है। आप थोड़ा अपना दिल दिमाग गुर्दा खोल के रखो, आपको आ जाएगा ये। उम्मीद मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया। मोर ओवर आप इसको थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो, है ना। प्रैक्टिस लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल इसमें प्रैक्टिस लगेगी, है ना। आप प्रैक्टिस तो भाग ही नहीं सकते, बट आपको पहले चीजें समझ में आनी चाहिए। समझ समझ के प्रैक्टिस करोगे तो ये आप लोग को बहुत फायदा देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अभी थर्ड वाला क्या है, ब्रैकेट में -2, -2, ब्रैकेट बंद, है ना। तो अभी आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, तो आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल पे अंदर क्या लिखा है, ब्रैकेट में नंबर कॉमा नंबर ऐसे लिखा हुआ है। तो ये पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में, ये पॉलिनोमियल आपका कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो आपको इस पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करना है इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, है ना। इंडेक्स फॉर्म में अपन क्या रहता है, सब पावर प्रेजेंट रहती है। तो सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन ही लिख लो। क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में -2, ऐसे, और ब्रैकेट बंद, है ना। तो अभी इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके नीचे इंक्रीजिंग पावर में लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x⁻0, यहाँ पर आप लिखेंगे x⁻1, यहाँ पर आप लिखेंगे x⁻2, यहाँ पर आप लिखेंगे x⁻3। अभी सेकंड स्टेप में इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो सेकंड स्टेप में क्या आएगा, सेकंड स्टेप में ये मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -2x³ आ जाएगा, और ये आ जाएगा +2x² आ जाएगा। और ये इसको मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू x⁻1, तो ये आएगा -2x⁻1। और ये क्या आ जाएगा, ये आएगा +2x⁻0, ऐसे। तो अभी आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका इंडेक्स फॉर्म है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है सारी पावर प्रेजेंट है। और ये क्या था, ये आपका आपका कोएफिशिएंट फॉर्म था, है ना। अभी आपको चाहिए तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हो, है ना। थर्ड स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है, अगर ये x⁻0 इसकी पावर 1 हो जाती है तो वो नहीं लिखते सिर्फ। तो ये आ जाएगा -2x⁻3, ये आएगा +2x² -2x+2, ऐसे, है ना। क्योंकि x⁻0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद है आपको ये समझा है ये, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा, है ना, पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।